ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये है भाई हमारा कैमरा। तो भाई साहब ये हमने खोल दिया, ये केस मैंने इसको साइड पे कर दिया। अब इसमें से मेरे पास दो चीजें निकली, एक तो ये निकला भाई मास्टरपीस कैमरा। देखो भाई बॉक्स खुलने के बाद ना ये दो चीजें निकली हैं, एक ये रहा ऑस्मो एक्शन 5 प्रो कैमरा। आज मैं इतना खुश हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाई एक बिल्कुल स्पेशल सी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दो चीजें मैंने मंगवाई, बहुत ही बेहतरीन दो चीजें मंगाई। एक तो मैं आपको बता दूं भाई खुशखबरी कि हम अपग्रेड करने जा रहे हैं अपना कैमरा। और कैमरा किससे अपग्रेड कर रहे हैं भाई? टन है, ये देखो आप एक्शन 5 प्रो। और ये मैंने मंगाया भाई वायरलेस माइक, ये देख सकते हो अभी मैंने लगा भी रखा है यहाँ पे। तो भाई आप लोगों का स्वागत है भाई एक और नए व्लॉग में। पर ये व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड नहीं है। मैं सिर्फ आपसे न्यूज़ शेयर करना चाहता क्योंकि मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा था कि मैंने मंगाया एक नया माइक, साथ में ये देखो आप DJI का। वैसे मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया पर मैं आपको इसको पैक करके दोबारा से दिखाता हूँ, आप होल्ड करो अभी दिखाता हूँ। तो लो भाई मैंने आप लोगों के लिए इसको दोबारा से पैक कर दिया भाई, पन्नी भी चढ़ा दी। देख लो मैं कितना एक्साइटेड हूँ। वैसे मैंने इसकी पन्नी वगैरह सब खोल दी थी। अब आप ये देख सकते हो भाई, ये है DJI का ऑस्मो एक्शन 5 प्रो। वैसे तो आपको पता है कि मेरे पास सैमसंग का S24 अल्ट्रा है, बहुत अच्छा कैमरा है, रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत बिंदास है, बहुत मजेदार है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई एक कैमरा और होना चाहिए। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक भी मार्केट में जितने कैमराज आ रहे हैं ना, इससे बढ़िया कोई एक्शन कैमरा नहीं है, चाहे जो भी हो। मतलब अगर आप GoPro की तरफ जाते हो तो GoPro में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि GoPro जो है ना हीटिंग प्रॉब्लम बहुत है GoPro के अंदर। और GoPro 11 के बाद मैंने इतनी रिसर्च करी थी, GoPro 11 के बाद ना उन्होंने कोई अपग्रेड भी नहीं किया कैमरे के अंदर। ये है भाई समथिंग डिफरेंट, बहुत अलग सी चीज़ है। देखो पन्नी वगैरह मैंने खोल दी थी, बाकी इसके ऊपर फीचर्स लिखे हुए, फीचर्स गए भाई भाड़ में। पहले इसको खोलते हैं यार, कैमरा खोल के देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब भी आप DJI का प्रोडक्ट मंगाओगे ना, ये भाई ग्रीन सील, इस वाली सील का हमेशा ध्यान रखना, ये ग्रीन सील होनी बहुत जरूरी है अगर आप DJI का कोई भी प्रोडक्ट मंगा। बाकी मैं आपको ये बताऊं, ये कैमरा जो मैंने मंगाया ना वो मंगाया मैंने Amazon से। और अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाओगे ना, वहाँ पे मैं एक लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने ये कैमरा मंगाना तो वहाँ से मंगा सकते हो। ये मैंने जब इसका पैकेट खोला ना तो इसके अंदर प्राइसिंग थी, आप ये प्राइस इसका पढ़ सकते हो, कितना लिखा हुआ यार, 49,990। पर ये आपको भैया डिस्काउंट वगैरह करके ना, अगर आपके पास कार्ड है ICICI का, डिस्काउंट वगैरह करके आपको 45 के आसपास पड़ेगा कैमरा। पर भाई फर्स्ट क्लास बिंदास कैमरा। अब इसको चेक करते हैं, खोलते हैं भाई इसको। कैमरा खोलना बहुत जरूरी है भाई, सब कुछ रखते हैं साइड पे, पहले कैमरा खोलते हैं। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ, एक हाथ से मैं कैमरा खोल रहा हूँ। भाई मेरी ज़िंदगी बड़ी कठिन हो रही है, हालांकि लाइट मैंने यहाँ लगा रखी है पर फ़ोन लगाने का आलस आ रहा है मेरे को। ये देखो ग्रीन सेल, ये मैंने खोल दी थी, मैंने बताया ना। पहले चलो मैं सामान बाहर निकाल लेता हूँ यार, एक हाथ से क्या क्या पकड़ूंगा, पहले सामान बाहर निकाल लेता हूँ। देखो भाई बॉक्स खुलने के बाद ना ये दो चीज़ें निकली हैं, एक ये रहा ऑस्मो एक्शन 5 प्रो कैमरा और एक ये निकला है एक्सेसरी। अब ये दोनों चीज़ें खोलते हैं भाई। पीछे इसकी ऐप भी है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड करेंगे, देखूंगा सब कुछ। पहले इसको ना खोल लेते हैं कैमरा कैसे। तो भाई मेरे को इसके साथ मिला है, ये हो गया मेरा बॉक्स। बॉक्स को करते हैं साइड पे। बॉक्स के बाद ये एक स्टिक मिली है, स्टिक को पकड़ के अगर वीडियो वगैरह बनानी है तो ये उसके लिए है। प्लस इस हाथ से पकड़ता हूँ यार। प्लस ये हो गया एक्सेसरी बॉक्स, ये हो गया कैमरा। कैमरे को रखते हैं साइड पे, पहले देखते हैं भाई एक्सेसरी क्या क्या मिली है हमको, क्योंकि एक्सेसरी भी बहुत ज़रूरी है इसके। भाई एक्सेसरी के नाम पे एक तो ये मिला है हमको फॉर्म, इस पर स्कैन करूँगा तो मैं डाउनलोड कर पाऊँगा एप्लीकेशन इसकी DJI की। प्लस ये मिले कुछ स्टिकर DJI के, साथ में ये मिला मेरे को एक माउंट क्लिप, ये छोटा सा। और साथ में एक मिली मुझे ये C टाइप टू C टाइप, हाँ C टाइप टू C टाइप एक चार्जिंग केबल मिली है। और भाई ये निकला है इसमें जो मेन चीज़ है, बैटरी का चार्जिंग केस। इसके अंदर एक्स्ट्रा बैटरीज है, किसी और के साथ भी इतनी पावरफुल बैटरी नहीं है एक्शन कैमरा के साथ जितनी पावरफुल इसके साथ है। तो फिलहाल के लिए भाई इसको करते हैं ओपन, ठीक है। आप निकालते हैं मेन चीज़, मेन है कैमरा। तो भाई साहब ये हमने खोल दिया, ये केस मैंने इसको साइड पे कर दिया। अब इसमें से मेरे पास दो चीज़ें निकली, एक तो ये निकला भाई मास्टरपीस कैमरा, सबसे मेन चीज़ जिसका हम वेट कर रहे थे भाई। और उसके साथ ये निकला इसका माउंट करने के लिए या सेफ्टी के लिए। अब इसको सारा ओपन करते हैं, इसके बाद पता लगेगा। ये इसका केस होगा शायद, इसके अंदर डाल के ना इसको सेफ रख सकते हैं अगर इसको टूटे ना या कुछ भी हो। बाकी इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखते हैं भाई इसका असली कमाल। और हाँ भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, ये वाली जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं कर रहा हूँ S24 अल्ट्रा से। और इसके बाद जब मैं कंटिन्यू करूँगा ना, इसके साथ ऑस्मो के साथ रिकॉर्डिंग करूँगा, वो भी आपको दिखाऊंगा कि ऑस्मो के साथ रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। तो आपको दोनों चीज़ों का डिफरेंस दिखाऊंगा, फिर आप मेरे को बताना कि भैया कौन सा फ़ोन बेटर है, फ़ोन से बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही है ऑस्मो से हो रही है। मैं बैठा भी बिल्कुल डार्क साइड में हूँ ताकि दोनों का आपको पता लगे।
एक्चुअल में किस में आपको रोशनी ज़्यादा मिल रही है, क्लैरिटी किस में ज़्यादा मिल रही है, ताकि आपको जजमेंट हो जाए कि कैमरे में कितना बेनिफिट है। बाकी भाई कमेंट में थैंक यू ज़रूर बोलना, क्योंकि ये सब आपकी वजह से हो पाया है, मैं ये कैमरा ले पाया हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था ऑस्मो एक्शन लूँगा भी कि नहीं लूँगा। जब जर्नी शुरू करी थी ना, मुझे लगा नहीं था मैं चैनल भी चला पाऊँगा, पर अब थोड़ा बहुत चलने लग गया तो भाई मज़ा तो आता ही। भाई ये रहा कैमरा, अभी इसकी मैंने अनबॉक्सिंग कर दी है, और ये रहा भाई छोटा सा कैमरा है, प्लस बहुत ही मज़ेदार है देखने में। पहले इसी को यार ओपन करके ना, पहले इसी का कार्यक्रम कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को तो इसको देख के हो रही है भाई सुपर एक्साइटमेंट। भाई इसके अंदर ना भी बैटरी नहीं है, पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये एक क्लिक से ओपन हो जाता है। ये देखो इसके साइड पे ये एरो बना हुआ ना, ये आपको रोशनी में दिख रहा होगा, ये बैटरी का। इसको ऐसे क्लिक करूँगा, ये देखो भाई यहाँ बैटरी डलती है, ये हो गया ओपन। ये चीज़ जो है ना मेरे को बहुत यूनिक लगी है। और ये रहा इसका मेमोरी कार्ड स्लॉट, यहाँ पे डलेगा भाई इसका कॉर्नर पे, ये देखो यहाँ डलेगा मेमोरी कार्ड। पहले ना भाई मैं इसको ऑन करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ना इसके अंदर इंटरनल मेमोरी भी है। सब कुछ चेक करते हैं भाई इसके बारे में, मज़ा आने वाला बहुत ज़्यादा। ये केस कवर निकला है इसका, ये लगाने से ना इसकी सेफ्टी के लिए है ये सारा का सारी चीज़ें। भाई सेफ्टी करनी भी तो ज़रूरी है, इतना महंगा कैमरा लिया है भाई, 45,000 रुपये का अगर आप कैमरा ले रहे हो, उसकी सेफ्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कैमरा। पहले इसको खोलते हैं यार, बैटरी पैक को खोलते हैं, बैटरी लगाते हैं, इसको ऑन करते हैं भाई, फिर पता लगेगा एक्चुअल में इसकी क्या खूबी है, क्या खासियत है। बैटरी केस भाई, बैटरी केस कुछ ऐसा है, ये देखो आप, ये है ना, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, ये देखो येलो लाइट आ गई तीनों साइड पे, मतलब 3 बैटरीज है ना इसमें, 1 2 3। और अगर मैं आपको बैटरी खोल के दिखाऊं तो भाई 1950 mAh की बैटरी, और जहाँ तक कहा जा रहा है ना कि ये 2.5 घंटे के लिए वर्क करती है कैमरे के अंदर। भाई फुल ऑन 2.5 घंटे अगर एक बैटरी काम करती है तो 7.5 घंटे का आपका बैकअप है प्रॉपर। जब तक आप एक यूज़ करोगे तब तक दूसरी चार्ज भी हो जाएगी, तो आप इसको कॉन्टिन्यूसली भी यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ ना भाई ऑसम है। तो मैं तो आपको एक ही चीज़ रेकमेंड करूँगा, अगर आप मंगा रहे हो ना तो भाई क्रिएटर कॉम्बो ही मंगाना, क्रिएटर कॉम्बो या जिसको कहते हैं एडवेंचर कॉम्बो। उसके अलावा मत मंगाना यार, नहीं तो ना सिर्फ कैमरा मंगाओगे ना तो आपको बाहर से जाके एक्सेसरीज खरीदनी पड़ेंगी, और वो कॉस्ट उतनी ही बढ़ती है, बल्कि उससे महंगी बढ़ती है। तो बेटर है कि भाई एडवेंचर कॉम्बो ही मंगाओ, जो मैंने मंगवाया DJI एक्शन का एडवेंचर कॉम्बो, उसी का लिंक डालूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे। अब इसको पहले बैटरी को डालते हैं, बैटरी को डालने के बाद देखते हैं इसका क्या सेटअप है। तो भाई ये रहा कैमरा, इसमें हमने बैटरी लगा दी, ये देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमने इसमें बैटरी लगा दी, 1950 mAh की बैटरी है, और अब हम रेडी हो गए भाई कैमरा ऑन करने के लिए। ये हो गया बंद। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ आप ध्यान से पढ़ना। टाइटन द लेंस प्रोटेक्टिव कवर बिफोर टेकिंग इनटू द वाटर। अब ये जो वाटर के अंदर जाने के लिए ना, ये रहा भाई जिसके बारे में ये बात हो रही है। वैसे भी इसको लगा के रखेंगे हम भाई, चाहे पानी के अंदर हो चाहे बाहर हो, पर हम इसको लगा के ही रखेंगे। अब बाकी इसके ऑन करते हैं। ऑन करने का मैंने देखा था यार, इसको क्लिक करो बस, ये 1 क्लिक पे ऑन। भाई शुरू हो गया सेटअप। ठीक है, इसका सेटअप करते हैं भाई पहले तो। डिवाइस नेम ऑस्मो प्रोटेक्शन एक्शन 5 प्रो, स्कैन QR कोड टू डाउनलोड DJI Mimo एंड कनेक्ट टू कैमरा यूनिट टू एक्टिवेट। डन। अभी इसको पहले कनेक्ट करते हैं, सारा सेटअप कर लेता हूँ। सेटअप करने के बाद आपको दिखाता हूँ इस कैमरे के बारे में, इस कैमरे में क्या खासियत है। जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है ना यार, वो लगती है मुझे, ये देखो आप, ये इसका सील खोलना है यहाँ से भाई। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये है भाई हमारा कैमरा। हाँ, हमारा कैमरा हो गया ऑन। अब मैं पहले इस कैमरा को सेटअप करता हूँ, सेटअप करने के बाद इससे बनाता हूँ रिकॉर्डिंग, और फिर मैं आपको बताता हूँ इस कैमरे की क्या खासियत है, और कुछ चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, जो आप बिल्कुल देख के ना यार एक्साइट हो जाओगे। भाई मैंने कर लिया अपना कैमरा सेटअप ये स्टिक के साथ, और आप ये देख सकते हो कि मैंने इसको सेट कर लिया भाई अल्ट्रा वाइड पे, और जो रेशियो मैंने रखा है ना, वो मैंने रखा है भाई 4K 60 FPS अल्ट्रा वाइड पे। इस पे शूट करते हैं, और अब इसके बाद जो आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना, वो देखोगे भाई मेरे इस DJI Osmo Action 5 Pro से। तब आपको पता लगेगा कि क्या डिफरेंस है। मेमोरी कार्ड अभी मैंने नहीं लगाया, उसका क्या रीज़न है मैं वो भी आपको बताऊंगा कि मैंने इसका मेमोरी कार्ड क्यों नहीं लगाया। ये ऊपर आप पढ़ सकते हो यार, अभी दिखाई दे रहा होगा आपको 1 hour 22 minutes। ये क्यों दिखाई दे रहा है ये भी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल इसको शुरू करके ना रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई अभी जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना, ये देख रहे हो भाई Osmo Action 5 Pro से। अभी मैंने इसमें कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके फ्रंट में एक छोटी सी स्क्रीन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ एक बारी, पर इसको मेरे को अपने फोन से रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
तो आप ये देख सकते हो इसके फ्रंट में ना एक छोटी सी स्क्रीन है, जिससे मुझे ये पता लगता है कि अगर मेरे को कोई देख रहा है या मैं खुद को देख रहा हूँ तो कैसा मैं दिख रहा हूँ, तो मुझे रिकॉर्ड करने में होती है आसानी। और अभी मैंने इसको अल्ट्रा वाइड पे रखा हुआ, वाइड पे नहीं रखा हुआ। अब मैं इसको वाइड पे रख के दिखाता हूँ। भाई ये जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना, ये है वाइड से, वाइड कैमरा एंगल, यानी कि वाइड। पहले मैंने अल्ट्रा वाइड पे रखा हुआ था, अब मैंने रखा हुआ वाइड पे। अब इसमें क्या डिफरेंस है ना, ये कैमरा ले लिया ना मैंने, कैमरा इतना प्यारा है, इतना छोटा सा सेटअप है, और रिकॉर्डिंग के तो भाई क्या कहने। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे फ्रंट की स्क्रीन दिख रही है, पर एंगल और मेरा कैमरा की क्लैरिटी उतनी है। वरना जब मैं अपने आई इससे कवर करता था, मतलब अगर मैं अपने इस फोन से कवर करता था, रिकॉर्डिंग करता था किसी भी ब्लॉग की, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे ना इसको ऐसे पकड़ना पड़ता था अल्ट्रा वाइड के लिए। अल्ट्रा वाइड कैमरा चाहिए होता, अल्ट्रा वाइड एंगल चाहिए होता, तो मुझे इसे ऐसे पकड़ना पड़ता था। पर इसमें मुझे क्या है, सिर्फ एक स्टिक पकड़। इसमें एक चीज मैं आपको और चीज बता देता हूँ कि अभी फिलहाल जो भी आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, जो भी आप देख रहे हो डीजे ऑस्मो से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग इसके अपने इंटरनल माइक से हो रही है। ऑडियो कोई कनेक्टेड नहीं है अभी। अभी इसका ऑडियो सेटअप आना है, ऑडियो सेटअप अभी मेरे पास आया ही नहीं है, तो आ जाएगा, वो भी जल्दी आ जाएगा। वो भी मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। वो भी बहुत मजेदार माइक मंगा रखा है मैंने एक और। अभी फिलहाल जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, वो तो ये वाला माइक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेलोमैक्स का है, ये आप देख सकते हो, ये आजकल बहुत चल रहा है। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये इंस्पायर्ड है, कॉपी तो नहीं कहूंगा, आज की डेट में तो फिल्मों को भी कॉपी नहीं कहा जाता। कुछ होली लैंड नाम की कंपनी आती है, होली लैंड से एक्सपायर है, उसका बना रखा मैंने। अब ये था भैया वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल। अब मैं इसका एक फीचर आपको और दिखाता हूँ जो बहुत ही यूनिक है, बहुत मजेदार फीचर है। अब आपको मैं वो दिखाता हूँ। मेरा ना ये वाइड एंगल पे सेट है और रॉक स्टेडी पे। अब रॉक स्टेडी का क्या मतलब होता है, ये देखो। अब ये कैमरा मैंने ऐसे ही पकड़ा हुआ है, ये मैं हिल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये कैमरा अपने आप मेरे को एंगल में और फ्रेम में ले रहा है, मेरे को अपने आप फ्रेम में ले रहा है, मैं इसका कुछ भी नहीं कर रहा। एक तो ये फीचर हो गया। इसके अलावा मैं आपको इससे भी बढ़िया एक फीचर दिखाता हूँ अब इसका। अब ये हो गया भाई रॉक स्टेडी प्लस पे, पहले था रॉक स्टेडी, अब हो गया रॉक स्टेडी प्लस। इसमें सिर्फ ये होगा कि थोड़ा सा फ्रेम छोटा हो गया, पर आप अभी ये पकड़ो ऐसे, ये देखो आप, मैं इधर जा रहा हूँ, कैमरा अपने आप इधर देख रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ, कैमरा अपने आप इधर देख रहा है। भाई मैं मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरा कैमरा स्टेबल है, मैंने सिर्फ ऐसे ही पकड़ा हुआ है, पर ये मुझे ट्रैक कर रहा है। मुझे ट्रैक करते करते देख के ये देखो। अगर वीडियो चलते चलते आप सोचो आपको ये ट्रैक करना है, तो आपको सिर्फ स्क्रीन पे 2 बार टैप करना है। टैप करने के बाद ये अपने आप आपको रॉक स्टेडी मोड पे ले आएगा और आप इसको ऐसे ट्रैक कर सकते हो। ये देखो, मैं इधर जा रहा हूँ, ये इधर मुझे ट्रैक कर रहा है, ये मुझे अपने आप फ्रेम में ले रहा है। तो ये चीज जो है ना, और क्लैरिटी तो आप देख ही सकते हो कि भाई 4K क्लैरिटी मैंने लगा रखा है, और इसकी जो क्लैरिटी है ना भाई, बहुत औसम है। अगर आप मेरे को पूछो ना, तो आईफोन की टक्कर की क्लैरिटी है। मजा आ रहा है भाई, कैमरा यूज करने में बहुत मजा आ रहा है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि भाई मैं इसमें मेमोरी कार्ड अभी नहीं लगा रहा हूँ, उसका रीज़न क्या था मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ इसकी मेमोरी, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसके अंदर अलग अलग फीचर्स दिखा रहा हूँ ना मैं आपको। अब मैं इसकी आपको मेमोरी दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये देखो आप, जैसे ही हम लोग, अब मैंने जैसे ये कैमरा ऑन किया ना, ये कैमरा ऑन है, उसके बाद मैंने इसको नीचे किया, स्लाइड करने के बाद ये देखो आप, मेमोरी दिखा रहा है। इसके अंदर 45.7 GB अवेलेबल है। अभी मैंने मेमोरी कार्ड डाला भी नहीं है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई अभी मेमोरी कार्ड के बिना भी इसमें रिकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ। तो पहले तो इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद अलग रिकॉर्डिंग करेंगे ना यार। अब आप ये देखो, इसमें फीचर्स, ये हमने स्लाइड किया टाइम लैप्स, ये टाइम लैप्स का फीचर आ गया इसके अंदर। उसके अलावा आप देखो स्लो मोशन का फीचर आ गया, सब्जेक्ट ट्रैकिंग का आ गया, सुपर नाइट का आ गया। यहाँ पे आप आओगे तो रात को अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो भाई इसकी बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल मैं कॉर्नर पे बैठा हुआ अपने कमरे के, मैं अपने रूम के भाई बिल्कुल कॉर्नर पे बैठा हुआ, तब भी आप देखो इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना भाई मस्त हो रही है, मस्त क्लैरिटी ये अपने आप ले रहा है। मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि इतना प्यारा कैमरा है कि इसके अंदर ना इंटरनल 47 GB की मेमोरी ऑलरेडी है भाई, 45.7 GB तो मेरा पड़ा हुआ है कैमरे में, रिकॉर्डिंग बैलेंस पड़ी हुई है। 47 GB तो इसमें ऑलरेडी है जो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो भाई ऐसा कैमरा ना आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और इस रेंज में तो भाई मिलने नहीं वाला। क्योंकि मैंने अब GoPro ढूंढा था, GoPro मुझे मिल रहा था अराउंड 60,000 रुपीज़ का, GoPro 13, वो भी उसकी रात की क्लैरिटी अगर आप देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे भाई, इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। अभी तक का बेस्ट एक्शन कैमरा ये, बेस्ट। बाकी यार धीरे धीरे ना इसके और भी फीचर्स वगैरह जो भी है ना, मैं वो डिस्कवर करूँगा। अब भाई मैं कोई टेक्निकल तो हूँ नहीं कि आपको सारे फीचर बताऊं, पर हाँ अब मैं यार अलविदा लेता हूँ, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाकी धीरे धीरे अब आप आगे मेरे आने वाले टाइम पे जितने भी व्लॉग देखोगे ना वो इससे ही होंगे, तो आप उससे जज कर सकते हो कि मेरे व्लॉग कैसे बन रहे हैं, कैसे नहीं बन रहे हैं। थोड़े बहुत फीचर्स मैंने आपको जो दिखाए हैं, मेरे को जो समझ आ रहे हैं, बाकी जैसे जैसे मैं इसको डिस्कवर कर पाऊंगा, जैसे जैसे मेरे दिमाग में ये चढ़ता जाएगा, मैं इससे रिकॉर्डिंग करता जाऊँगा। रिकॉर्डिंग करते करते आपको बताता जाऊँगा कि कैसा कैमरा कैसा नहीं है। बाकी आपको मिलता हूँ भाई नेक्स्ट व्लॉग में। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए, उस ट्रिप पे इस व्लॉग के कैमरे को यूज़ करेंगे, इस कैमरे का।
और आपको नए नए चीज़ें दिखाएंगे। तो भाई इसके बाद आपको मिलूंगा भाई नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये गैजेट अच्छा लगा ना कि हमने परचेज़ किया है, तो भाई इस ब्लॉग को ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इस कैमरे से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो ना कि इस कैमरे में क्या आप जानना चाहते हो उसके बारे में, तो ज़रूर बताना भाई कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसके बारे में रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।